नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत रतनपुरा के जो वर्तमान सरपंच है जिंद्रपाल जी गोदारा, वो हमारे साथ है। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों की जानकारी लेंगे। और इस कार्यकाल की बात करें तो जैसे इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या समस्या थी ग्राम पंचायत में, उनका समाधान किया और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इस कार्यकाल की तो जैसे इनका जो कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में क्या करवा पाए और भाजपा की सरकार में क्या होगा, तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? मैं 2010 से पहले मैं खेतीबाड़ी व डेयरी का कार्य करता था। उसमें मैंने पहले पंचायत समिति का चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और उस चुनाव में भी मैंने 250 मतों से जीत हासिल की। वेरी गुड। और दूसरी बार अब जब सरपंच पद का चुनाव हुआ तो उसमें 250 वोटों से, दोनों चुनाव में लगभग 250 वोटों से जीत हासिल की। बहुत अच्छा, यानी कि कुल मिला के 250 का आंकड़ा पकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, 250 का आंकड़ा हमारे लिए लकी मानो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप बात करते हैं अपना रतनपुरा ग्राम पंचायत की, क्योंकि आज एक इस चीज को आप भली भांति जानते हैं कि शिक्षा है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो अपनी ग्राम पंचायत रतनपुरा की बात करें तो आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है अपनी ग्राम पंचायत? मेरी ग्राम पंचायत में शिक्षा और खेल के प्रति मैंने पहले ही जब डायरेक्टर था उसी टाइम रुचि थी, और हमने उसी टाइम में कांग्रेस सरकार थी और +2 का स्कूल हुआ था, उस टाइम भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में, और अब की बार लगभग 40 लाख रुपए की लागत से खेल ग्राउंड का निर्माण करवाया। स्कूल के अंदर शौचालय हो, चाहे शेड हो, इंटरलॉकिंग हो, कमरे हो, तो लगभग 50 लाख रुपए के लगभग कार्य हमने स्कूल में शिक्षा के तौर पर करवाए। 12 केनन स्कूल में 2 कमरे बरामदे, 9 केनन स्कूल में कमरा बरामदा, रतनपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना स्थल सेट, किचन सेट, आंगनबाड़ी और खेल ग्राउंड, और शिवपुरा में भी शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ प्रार्थना स्थल सेट, इंटरलॉकिंग व स्कूल की 4 दीवारी बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम और भी जनप्रतिनिधि से मिले हैं, लेकिन जैसे सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा फोकस रखा, क्योंकि खुद शिक्षित है और शिक्षित परिवार से, तो इनको शिक्षा के प्रति भली भांति से पता है कि आज शिक्षा का क्या दौर है। तो बात करते हैं जैसे सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आज हमने देखा है और भी ग्राम पंचायतें, जैसे बात करें हनुमानगढ़ जिले की, गंगानगर जिले की, ये एक सीमावर्ती जिले हैं, इधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर भी लगता है, लेकिन कई पंचायतों में हमने देखा है कि नशे की बहुत ही बड़ी लत फैल रही है, और नशे की लत से कई घर बेघर होते जा रहे हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है रतनपुरा की? तो हमारा तो चुनाव मुद्दा भी नशे के खिलाफ था। हम चुनाव में जब प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे तो हमने चुनाव में भी जब मंच पर साझा हुए तो हमने बार बार घोषणा की थी कि जो भी गांव में नशे की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं उनको काबू करवाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम तो उसी टाइम से नशे के खिलाफ लगे हुए हैं, और जब से हमने सरपंच पद ग्रहण किया है तो लगभग 2-3 जो चिट्टे से हो चाहे अफीम से जो भी कोई व्यक्ति उसमें लगाव था तो उनको जेल की हवा खानी पड़ी, और अभी भी जेल में है। और अब भी हम जब भी कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होता है तो वहाँ नशे के खिलाफ खुल करके बोलते हैं, और जब भी हमें पता चलता है कि कोई चाहे गोली हो, नशा किसी भी प्रकार का बेच रहा है तो हम तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है कि राजस्थान के पूरे यानी कि टोटल जनप्रतिनिधियों को, और आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि चुनाव के अंदर ही घोषणा कर दी कि ग्राम पंचायत में कोई किसी प्रकार का नशा नहीं चलेगा, और नशे के अगर किसी को लत है नशे की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह भी बहुत बड़ी एक पहल है ग्राम पंचायत की,
और सरपंच साहब ने बहुत अच्छा सोच के चुनाव लड़ा और लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने का फैसला कर लिया। यह भी एक बहुत अच्छी सोच है, देखने लायक और समझने लायक है, क्योंकि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को प्रत्येक जनप्रतिनिधि ये चीज करेंगे, ये अगर योजना से काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो नशा मुझे नहीं लग रहा कि कई ग्राम पंचायतों में रहेगा, क्योंकि नशे की लत से कई घर बेघर होते जा रहे हैं। हमने भी देखा है, बहुत ही बुरी तरह हालात बहुत पेचीदा है लोगों की। तो सब आप जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर लोगों को इस कार्यकाल के अंदर रोजगार की ताक मिला है। हमारे गांव में खूब रोजगार के, अब भी पिछला पखवाड़ा चल रहा था, लगभग 400-450 के श्रमिक नरेगा में लगे हुए थे। खूब नरेगा में रोजगार मिला है गरीब आदमी को, चाहे गरीब महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, तो जो व्यक्ति मजदूरी नहीं कर सकता और आराम से उनका जीवन यापन हो रहा है। नरेगा एक गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा ही अच्छा काम है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करते हैं नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, क्योंकि हम आपके और भी साथियों से मिले, जानकारी ली, उनके भी सुझाव लिए। तो जैसे नरेगा का पक्के वर्ग का जो मांग मटेरियल का बजट है और एफएफसी की जो राज्य सरकार की किस्तें हैं, वो समय पर नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो सरपंच प्रतिनिधि है चाहे जनप्रतिनिधि है, वो जो काम करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा पा रहे, क्योंकि ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही बजट के अभाव में। इस पे आपकी क्या राय है? ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि जो मटेरियल की राशि है वो काफी लेट, लगभग 2 साल के 22-23 और 23-24 के 2 साल की राशि रुकी हुई है। तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपने जेब से रुपए खर्च करके और निर्माण कार्य करवाए और उसके बाद में वो राशि आए। तो सभी जनप्रतिनिधि इतने सक्षम नहीं हो पाते, इसीलिए ग्राम पंचायतों का कार्य भी पूरे सक्षम तौर से नहीं हो पाता। और हमने तो काफी नरेगा में लगभग 2 करोड़ से ऊपर के कार्य अभी नरेगा में करवाए हैं। तो और भी अभी सेंसर निकली है हमारी लक्ष्मीपुरा में 15 लाख की नरेगा कन्वर्जेंस और प्रधान कोटे से। तो राज्य सरकार से हम तो ये अनुरोध करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ये राशि, अगर स्टेप वाइज 6 महीने के अंदर राशि आती रहे सरपंचों के खाते में, तो ग्राम पंचायतों के विकास कार्य और भी निरंतर गति से बढ़े। बहुत अच्छा। तो सब जैसे बात करते हैं अपन इस कार्यकाल की, क्योंकि बात करें मानगढ़ जिले की जिसके अंदर संगरिया है, वो अभी तक उनके चुनाव लेट है 8-9 महीने, और अपना जो कार्यकाल है वो लगभग जनवरी में पूरा हो रहा है। और पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत ही पंचायतें ऐसी है जो 6-7 हजार पंचायतें हैं जो लेट चुनाव है उनके, और जो आज आपका जैसे कार्यकाल की बात करें वो जनवरी-फरवरी में पूरा हो रहा है। तो उसके अंदर आपके जो साथी है आला कमान है जो सरपंच संघ के, वो आज धरना प्रदर्शन की मांग करते हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कार्यकाल को बढ़ाया जाए और हमारा जो नरेगा का और एफएफसी का बजट है वो समय पे दिया जाए, क्योंकि कार्यकाल आज जिनका पूर्ण हो रहा है उनकी मांग ये कि उनका पूर्ण हो रहा है, वो आज लगभग कोरोना के अंदर निकल गए, उनके 2 साल लगभग 1 साल चुनाव के अंदर निकल गए आचार संहिता में। तो उनकी मांग है, उस पर आपकी क्या राय है? तो ये हमारे सरपंच संघ की मजबूत मांग है, क्योंकि जिस प्रकार से जनवरी में हमारा कार्यकाल लगभग 40% सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो सरपंच संघ की मुख्य मांग यही है, या तो चुनाव समय पर करवाएं, समय पर नहीं करवाएं तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में और अभी तमिलनाडु में प्रशासक लगा करके और सरपंचों को पावर दी गई है, या फिर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरपंचों का अध्यक्ष बना करके कार्यकाल बढ़ाया गया, उसी तरह पर कार्यकाल को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर प्रशासक लगा करके गांव में टाइम बढ़ाया जाता है तो विकास कार्य कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि गांव के जो छोटी मांगे होती है, डिमांड होती है, जिस प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, वो प्रशासक को कर पाना संभव नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि ही जानते हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि जानते हैं और जनप्रतिनिधि जनता के साथ में जुड़ करके और उनके सहयोग से वो कार्य करवा पाना संभव हो पाता है। अगर प्रशासक गाँव में लगाया गया तो वास्तव में ही चाहे चुनाव 6 महीने बढ़े 12 महीने बढ़े तो गांव के विकास कार्य रुक जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सब लोग जैसे बात करते हैं अपन, हमारे देश के माननीय मोदी जी है, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप रेगुलर 10-15 साल से आज जुड़े हैं राजनीति में, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है देश या बढ़ रहा है?
नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है जी। तो ये तो शायद और ज्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हर डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ बिना भ्रष्टाचार के कोई भी कार्य कर पाना संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आगे नव वर्ष आ रहा है 2025, आप अपने ग्राम पंचायत वासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा कार्यकाल था जो 5 वर्षीय योजना थी, बहुत ही अच्छे ढंग से, और हमें पहले तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।